नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राजधानी देहरादून में एक सर्वदलीय बैठक की, जिसमें अलग अलग दलों के सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में उन सभी सांसदों के खिलाफ लड़ने के लिए सभी दलों का एकजुट होना जरूरी है, जिससे लोकतंत्र को बचाया जा सके। देखिए रिपोर्ट। एक साथ एक मंच पर उत्तराखंड में समूचा विपक्ष। जी, बहाना तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाना बना, मगर सियासत का नया फसाना बन गया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राहुल गांधी को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने का आह्वान किया, तो समूचा विपक्ष एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठा हुआ, जिसमें सपा, बसपा, सीपीआई, आरजेडी, लोकदल के चेहरे एक साथ दिखाई दिए। इतना ही नहीं, हरीश रावत के आह्वान पर बुलाई सर्वदलीय बैठक में सामाजिक दलों के नेता भी मौजूद रहे और उन्होंने भी विपक्षी दलों को मजबूत करने के लिए सहयोग देने की बात कही। लोकतंत्र में विपक्ष को बचाने की बात कर उत्तराखंड में भी कांग्रेस अब नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने के लिए जिस तरीके का षड्यंत्र किया गया और सदस्यता समाप्त, जिसके परिणाम स्वरूप सदस्यता समाप्त हुई है, वो उसकी पराकाष्ठा है और इससे हम सब लोग समान रूप से चिंतित हैं। और हमारा मानना है कि ये एकाधिकारवादी पूंजीवाद को, ऐसी शक्तियां जिनका नेतृत्व इस समय श्री गौतम अडानी कर रहे हैं, ये उनको बचाने के लिए और उस प्रवृत्ति को, उस सोच को बचाने के लिए और गांधी, अंबेडकर, नेहरू या जो इस तरीके की सोच रही है, उस सोच को उलटने की का एक हिस्सा है और हम सब एकजुट होकर के इसकी निंदा करते हैं। राहुल गांधी के जरिए विपक्षी दल एकजुट होने लगे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी इस एकजुटता पर कटाक्ष कर रही है। आखिरकार न्यायालय के निर्णय के खिलाफ किसी काम को आप कर रहे हैं तो न्यायालय की अवहेलना कहलाती है। और हरीश रावत सबको इकट्ठा करके क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो प्रबुद्धजन है, राजनीतिक दलों में बहुत प्रबुद्धजन भी होते हैं, वो भी इन लोगों को बताएंगे कि आखिरकार न्यायालय की अवमानना की क्या सीमाएं हैं, आप किस रूप में विरोध करें। न्यायालय का जजमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना दूर दूर तक उसको विषय ही नहीं आता है। न्यायालय को निर्णय का सम्मान करना चाहिए और हमेशा तो कांग्रेस के तो न्यायालय का निर्णय का सम्मान करते हैं। और आज न्यायालय ने कोई निर्णय किया, ठीक है, आप पे ऑप्शन है, आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, ये आपका अधिकार है, लेकिन न्यायालय की अवहेलना के लिए इकट्ठा होना और विरोध करना ठीक नहीं। बिल्कुल बहुत जरूरी है आज सबका एकजुट होना, एक मंच पर आना, क्योंकि जैसा कि लोकतंत्र को खतरा आज मंडरा रहा है, शायद संविधान और लोकतंत्र की आत्मा पर यह सबसे बड़ा कुठाराघात था जो राहुल गांधी के कोई छोटे से अपराध के लिए, या अपराध में तो उसको अपराध मानती भी नहीं हूं, क्योंकि मानहानि का जो दावा है वो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर लगाया जाता है। उन्होंने एक समूह को लेकर कोई सवाल किया था, एलिगेशन भी नहीं लगाया, किसी को टारगेट नहीं किया, किसी को कोट नहीं किया। उससे बड़ी बदजुबानी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की हुई है। ऐसे में आपने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक प्रायोजित तरीके से जिस तरह से उनकी घेराबंदी करी और उनकी सदस्यता समाप्त की है, ऐसे में एक अलार्मिंग सिचुएशन है और केवल कांग्रेस के लिए नहीं है, यह देश के लिए, सभी पार्टियों के लिए और देशवासियों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। राजधानी देहरादून में जो पहल पूर्व मुख्यमंत्री ने शुरू की, उस पहल का बहाना भले ही राहुल हो, मगर निशाना उत्तराखंड में 24 का ही होगा, क्योंकि उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीट है और 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में एकजुटता सियासत के लिहाज से भी क्या गुल खिलाएगी, देखना दिलचस्प होगा। अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर रायपुर विधानसभा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान जहां मुख्यमंत्री ने अपनी 1 साल की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा, तो वहीं रायपुर विधानसभा को कई सौगातें भी थी। इस दौरान स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी जमकर मुख्यमंत्री की सराहना की। साथ ही रायपुर की जनता को दी गई सौगातों के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद जताया। अलावा ये जो
क्षेत्र है माल देवता का, यहाँ पर 6 विधानसभाएं रायपुर के आसपास चारों तरफ हैं इसके, और माल देवता जी इस स्थान पर भी 3 विधानसभाओं का एक तरह से सेंटर है। तो निश्चित रूप से भविष्य में इस पूरी विधानसभा का सुनियोजित रूप से प्लानिंग के तहत यहाँ का विकास हो, उसके लिए हम जल्दी ही यहाँ का मास्टर प्लान लाएंगे और 6 महीने के अंदर सारा आकलन करके मास्टर प्लान को इस क्षेत्र में लागू करेंगे। और कांग्रेस की तरफ से धामी सरकार के 1 साल के कार्यक्रम को फेल बताने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हमला बोला है। गणेश जोशी ने हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया। साथ ही कहा है कि पप्पू भैया लगातार बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहा कि अपने चश्मे नंबर बदल दे करे और देखे कि 1 साल में प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कितने ऐतिहासिक काम किए हैं। तो 1 साल का कार्यकाल सीएम धामी का पूरा हो चुका है, जिसपे कांग्रेस लगातार कटाक्ष कर रही है और कांग्रेस की तरफ से कहना है कि सिर्फ नाकाम रही है सरकार। 1 साल में उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे उनको जश्न मनाना चाहिए। और इसी को लेते हुए गणेश जोशी ने, कैबिनेट मंत्री है गणेश जोशी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अपने चश्मे का नंबर बदल देना चाहिए और वह ध्यान से देखे कि 1 साल में कितने ऐतिहासिक काम किए गए हैं। जिसका नेता मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, किस प्रकार की बहकी बहकी बातें हमारे पप्पू भैया करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। उनको बोलो अपने चश्मे का नंबर बदली करें और देखें कि 1 साल के अंदर कितने ऐतिहासिक काम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने किए हैं। 1 अप्रैल से उत्तराखंड में सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साल सरकार ने पिछले साल की तरह ही तकरीबन 2.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया है। आपको बता दें, मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा स्थिर सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। बताते चले कि खरीद सत्र 1 अप्रैल से 30 जून तक रहेगा और उन्होंने अधिकारियों को भी अभी से सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। देखिए, रबी की फसल की खरीद के संदर्भ में आज बैठक हुई है और हमको लगभग 2,20,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य भारत सरकार की ओर से मिला है और गेहूं का जो समर्थन मूल्य है 2,125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। यह निर्देश दे दिए गए हैं कि भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। गेहूं क्रय करने के लिए किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्रय केंद्रों को नामित करने की बात थी तो उसको लेकर भी निर्णय किया गया है कि जिनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और जिन्होंने समय पर किसानों का भुगतान हमेशा से करते आए हैं, ऐसी संस्थानों को जो है तवज्जो देने की आवश्यकता है और ऐसे क्रय केंद्रों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ये भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो मैं मानती हूँ कि अब की बार का जो ये रबी खरीद फसल का जो सत्र रहेगा, यह 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का इसका समय है और मुझे लगता है कि हम अपने जो लक्ष्य हमको निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में उत्तराखंड की बेटी दिव्या नेगी को सम्मानित किया। आपको बता दें कि नई में आयोजित नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में G20 का प्रतिनिधित्व एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के विषय पर भाषण दिया था, जिसमें काफी सराहना उनकी की गई थी। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर दिव्या नेगी को राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक 1 साल नई मिसाल और मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक भेंट की। तो दिव्या नेगी को खुद सीएम धामी ने सम्मानित किया है। आपको बता दें कि G20 में उन्होंने भाषण दिया था, जिसकी काफ़ी सराहना उनकी की गई थी और इसी संदर्भ में ये पिक्चर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिव्या नेगी की है, जिसमें सीएम धामी भी उनको सम्मानित करते हुए दिख रहे होंगे। तो G20 में भाषण दिया था दिव्या नेगी ने, G20 में भाषण दिया था दिव्या नेगी ने, जिसको सम्मानित किया गया है सीएम द्वारा।
डोईवाला के शहीद दुर्गा मल राजकीय महाविद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों के 8 ट्रेनी IAS अधिकारियों के साथ छात्र छात्राओं ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ सीनियर सिविल जज हर्ष यादव और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर DC नैनवाल और प्रशिक्षु IAS अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को तमाम विषयों की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दी गई। शिविर में 8 ट्रेनी IAS पहुंचे थे। आपको बता दें, इसकी तरफ से ये डोईवाला में कार्यक्रम रखा गया था और शहीद दुर्गा मल कॉलेज में आयोजन रखा गया था डोईवाला में, जिस कार्यक्रम में तमाम छात्र छात्राओं ने भी शिरकत की थी और 8 ट्रेनी IAS ने भी इसमें शिरकत की थी। विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था डोईवाला के कॉलेज में, जिसकी तस्वीरें आपकी TV स्क्रीन पर है और शहीद दुर्गा मल कॉलेज में ये आयोजन किया गया था। देवभूमि समाचार में वक्त हो चला छोटे ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में शराब की नई पॉलिसी के बाद जहां अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में भी शराब सस्ती होगी, तो वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की तरफ से सरकार पर हमला किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कंथौला की माने तो कांग्रेस के नेता और उनका नेतृत्व दोनों ही कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही राज्य के विकास की सकारात्मक सोच। ऐसे में राज्य के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस को उसमें भी कई खामियां नजर आती है। हरिद्वार के BHEL स्थित केंद्रीय विद्यालय को बंद किए जाने के विरोध में अभिभावकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और स्थानीय बीजेपी सांसद निशंक का पुतला फूंका। केंद्रीय विद्यालय अभिभावक संघर्ष समिति के बैनर तले किए गए प्रदर्शन को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन किया। इस दौरान अभिभावकों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से हरिद्वार के एकमात्र केंद्रीय विद्यालय को बंद किया जा रहा है, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा। उन्होंने कई बार स्थानीय सांसद से केंद्रीय विद्यालय को बंद न करने की गुहार लगाई। साथ ही 27 मार्च से नए एडमिशन शुरू न होने की उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अगर ये केंद्रीय विद्यालय बंद होता है तो वर्तमान में 1719 बच्चे हैं जिन्हें डायरेक्टली नुकसान होगा। 1719 बच्चे और आने वाली जो पूछते हैं, ये याद रखेंगे। मैं भेल के साथ साथ जो हरिद्वार के लोग हैं उनसे भी अपील करता हूं कि वो इसमें सहयोग करें। अगर ये आंदोलन हमारा ये 27 तारीख को भी वर्तमान में हमारे एडमिशन खुलने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय में, अगर उस साइड में हमारा बेचल हरिद्वार का नाम नहीं ओपन होता है तो इसका विरोध पूरे स्तर पर होगा, जिले स्तर पर होगा, स्टेट पूरे स्तर पर होगा। लगातार कई वर्षों से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय के पेरेंट कि केंद्रीय विद्यालय को बचा लीजिए, केंद्रीय विद्यालय बंद होने की कगार पे है। और आज हम उसी मुहाने पे आकर खड़े हुए हैं कि कक्षा 1 में प्रवेश बंद कर दिया गया पिछले साल और इस साल कक्षा 2 में भी प्रवेश बंद होने ही वाला है। तो हम ये चाहते हैं कि एकमात्र केंद्रीय विद्यालय हमारे हरिद्वार जिले में है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस विद्यालय को किसी भी कीमत पर बंद ना होने दें। पेरेंट्स की कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन वो कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं। अब चूंकि 2024 में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए केंद्रीय विद्यालय के अभिभावकों ने भी मन बना लिया है कि जो हमारे केंद्रीय विद्यालय को बचाएगा, हम सब उसके साथ लगेंगे। केंद्रीय विद्यालय और कई विद्यालय यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं और कई बार शिकायतें की हैं निशंक जी से, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी है। तो हम ये मीडिया की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई लंबी चलेगी जब तक ये स्कूल में एडमिशन प्रारंभ नहीं हो जाता। देहरादून में एक बार फिर से फर्जी नियुक्ति से जुड़ा मामला सामने आया है। एक महिला अपने पति के साथ विधानसभा में रक्षक पद के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर पहुंची, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। संबंधित अधिकारियों ने महिला की तरफ से दिए गए पत्र को फर्जी बताया और नेहरू कॉलोनी थाने में महिला समेत उसके पति पर मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। देखिए, थाना नेहरू कॉलोनी में ये विधानसभा सुरक्षा से आए हैं। इनके द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि एक महिला एक अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के विधानसभा में आई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि आज उनकी ज्वाइनिंग है। इस संबंध में जब उनके द्वारा संबंधित विभाग से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि इस तरीके का कोई ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है और मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
जसपुर मंडी परिसर में लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए एक साल नई मिसाल के उपलक्ष्य में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, मत्स्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग समेत कई विभाग मौजूद रहे और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। जो जसपुर में यहाँ पर एक शिविर चल रहा है, तो इसमें लगभग 20 डिपार्टमेंट यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार इसमें शिकायतें या समाधान है वो लगातार किया जा रहा है। जैसे अभी आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर विजिट किया जा रहा है माननीय विधायक जी के द्वारा, और तो लगातार यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है कि जो यहाँ पर अगर समस्या का निराकरण नहीं हो पाएगा तो उनको उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाए। और बाबा केदारनाथ की कपाट खोलने में 1 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए संबंधित विभागों की तरफ से तैयारियों और व्यवस्थाओं को मार्च महीने के अंत तक चाक चौबंद करने के निर्देश जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य पूरा करते हुए आवाजाही के लिए मार्ग को खोल दिया गया है। लेकिन बीते दिनों से केदारनाथ धाम में मौसम बार बार खराब होने और बर्फबारी के चलते भैरव ग्लेशियर, कुबेर ग्लेशियर और बड़ी लिंचोली के पास बड़े हिमखंड और ग्लेशियर आने से यात्रा मार्ग आवाजाही के लिए मार्ग अवरुद्ध हो गया है। जिलाधिकारी ने आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं तथा बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। यह बैठक पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में हुई। बैठक में आगामी यात्रा व्यवस्था और मास्टर प्लान को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उसके बाद जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर, साकेत चौराहा, रिवर फ्रंट, बद्रीश व शेष नेत्र झील, लूप रोड, अराइवल प्लाजा का स्थलीय निरीक्षण किया। इसमें आज बद्रीनाथ धाम में जो मास्टर प्लान के काम है, तो बर्फ़ के बाद वो पुनः प्रारंभ हो गए, तो उनका जो हमारी पीआईयू की टीम है साथ में नगर पंचायत और एसडीएम के साथ हमने विस्तृत रूप से निरीक्षण किया। कई जगह पर काम प्रारंभ हो गए हैं, कहीं पर अभी भी अपेक्षा है कि काम में गति लाने की अपेक्षा है, तो हमने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं कि इसको टाइमली जो पर्याप्त मात्रा में लेबर और संसाधन जुटाकर काम फुल स्केल पर यहाँ पर प्रारंभ किए जाए। और आगामी यात्रा 27 अप्रैल से जो स्टार्ट होनी है उसको लेते हुए भी जो भी आवश्यक काम होने हैं और मास्टर प्लान के निर्माण कार्य को लेते हुए जो भी डाइवर्जन मार्ग बनने हैं, जो भी जो रोड्स हैं वो इंटरप्ट हो रहे हैं, तो उसके संबंध में भी टाइम से पहले, यात्रा से पहले सारे कामों को कंप्लीट करने के निर्देश दिए। और अमृतपाल सिंह के फरार होने के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट हो गई है। उत्तराखंड की सभी सीमाएं सील कर दी गई है। इसके साथ ही यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यूपी से सटे कोटद्वार बॉर्डर पर भी पुलिस देर रात से चेकिंग अभियान चला रही है। बाहर से उत्तराखंड में एंट्री करने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही जनपद के तमाम हिस्सों में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।